शुरू खुदाए बुजुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। पंजाब का बजट पेश कर दिया गया और इसमें सेहत के शोबे के लिए 2025-26 के माली साल में 630 अरब से ज़ायद पैसे रखे गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमें बजट में ये बताया गया कि हमने 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री मेडिसिन उनके यहाँ पहुँचा दी है, 2 करोड़ पेशेंट्स को। नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। लाहौर में नवाज़ शरीफ हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसका मरीम नवाज़ ने बजट स्पीच के बाद बाहर निकलते हुए बताया कि 5 फ्लोर उसके बन चुके हैं। नवाज़ शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। सरगोदा के अंदर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। यहाँ सर्विस हॉस्पिटल के अंदर कैंसर की खुसूसी तौर पर इलाज के लिए कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी इन सरकारी अस्पतालों में आ रहा है उसको रिसीव किस तरह किया जाता है, उसको फैसिलिटीज़ किस तरह मिल रही हैं, उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, ये वो बुनियादी सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं सेहत के बजट पर तमाशा। खैरियत से? कहाँ से आए हैं? भट्टा चौक से। खैरियत किस सिलसिले में आना हुआ? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। किसको लेकर आए हैं? बेटे को लेके आए। क्या हुआ? निमोनिया की शिकायत हुई है हमको। कितने दिन हो गए? तकरीबन 10 दिन हो गए। 10 दिन से एडमिट है बच्चा? जी तो कोई बेहतरी आई तबीयत में या नहीं? बहुत बेहतरी आई है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई। तो भट्टा चौक से आप मेयो हॉस्पिटल आ गए, तो उस तरफ कोई हॉस्पिटल आपको नहीं रास्ते में और मिला? सरकारी हॉस्पिटल कोई और हैं? लगते हैं जनरल हॉस्पिटल करीब है, ठीक है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल करीब है। हाँ, तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे है। ये मैं पहले भी यहाँ पे बच्चा लेके आया था, मुझे अच्छा इधर मिला। वो ये तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने आपको रिसीव नहीं किया? चिल्ड्रन में वो तकरीबन उधर भी 2-3 मरतबा गया हूँ, उधर 0/0 मुझे मालूम हुआ है। 0/0 बच्चे को लेते ही नहीं है, देखते ही नहीं है? देखते हैं वक्ती तौर पे ठीक करके उसी टाइम भेज देते हैं, पूरी कन्फर्म सिस्टम करते हैं। ये जड़ से ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। पहले बच्चे को क्या शिकायत थी? पहले उसको खसरे के दाने निकले हुए आप थे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उन्होंने बच्चे को ट्रीट अच्छे से नहीं लेके गया, पहले वो दूसरे बच्चे को लेके गया था। तो उन्होंने खुद कहा कि आप मेयो में ले जाएं, या आपने फैसला किया कि नहीं यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा, मैंने बच्चे को यहाँ से लेके जाना है? मैं पहले अपने बच्चे को लेके गया था, उन्होंने उसकी केयर देखी है चिल्ड्रन हॉस्पिटल की, मुझे पसंद नहीं आई। इधर मैं अपने बच्चे को लेके आऊँ, मुझे ये पसंद आई है, मैं दूसरी बार भी यहीं पे आया हूँ। ठीक है। 10 दिन में कितना को खर्चा आपका हो गया बच्चे की तबीयत बेहतर होने में? तो दवाइयाँ आपको बाहर से कितनी को लानी पड़ी, कोई इंजेक्शन, क्या चीज़ें लेकर आए हैं? दवाई तो खैर कोई बाहर से नहीं आई, ना कोई टेस्ट वगैरह का कोई भी नहीं है, बस अपना ही खर्चा होता है जो होता है। जो आपने यहाँ खाना पीना है या रुकना है उसका खर्चा है? उसका वो भी आप करेंगे तो होगा, वरना 3 टाइम का सब कुछ मिलता है इधर। वरना आप ये तो नहीं कहते कि जाएँ सिरिंज लेकर आएँ, कोई इंजेक्शन लेकर आएँ, कुछ भी कोई नहीं, मेडिसिन लेकर आएँ, कुछ कोई भी ड्रिप लेकर आएँ? ऐसी कुछ भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं। तो आप मुतमईन हैं? बिल्कुल मतलब मुतमईन है। सेहत के शोबे में काम ठीक कर रही है मरीम नवाज? बहुत ही ठीक कर रही है, इस पर उनको शाबाश देनी चाहिए। शाबाश देनी चाहिए। आप खुश हो गए हैं? खुश हूँ मैं। तो ये इस दफ़ा ही बेहतर हुआ कि पहले पिछले सालों में भी कोई सेहत का निज़ाम बेहतर था हॉस्पिटल्स का? पहले ठीक था तो इसलिए मैं दोबारा इधर आया हूँ। बिल्कुल ठीक है। भाईजान आप कहाँ से आए हैं? मंडी बाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन से। आपको लाहौर क्यों आना पड़ गया? सर वो उधर से छोटी को दाखिल करवाया था, उन्होंने आँख का इलाज ही नहीं सही किया, उसकी आँख ज़ाया हो गई। ओहो। तो इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पहले आए थे, उसके बाद उन्होंने इधर म्यू में भेज दिया है। इन्होंने इलाज ठीक किया, इधर सेफ्टी अच्छी कर रहे हैं। मुझे नहीं ये समझाएं कि मंडी बहाउद्दीन के सरकारी अस्पताल में गए थे? जी सरकारी अस्पताल। बच्ची का जी, क्या DSK आँख का क्या मसला था? आँख का पैदाइशी मसला, तो उसके अंदर जो है ना वो दायरा आने वाला गोल काली सी धारी, उसके अंदर सुराख था छोटा सा, और इधर कट भी लगा हुआ था। कुदरती बच्ची को आँख से नजर आता था वैसे? नज़र का नहीं, वो छोटी 3 माह की बच्ची है, 3 माह की पैदाइशी बच्ची है है अभी। जी। तो पैदाइशी मसला था जी, तो और वहाँ मंडी बहाउद्दीन आप लेकर गए तो उन्होंने आँख ही ज़ाया कर दी? जी ज़ाया कर दी। उन्होंने पहले मेडिसिन खिलाई है, उन्होंने बोला कि मेडिसिन इस्तेमाल करो, उसके बाद लेके जाना। उन्होंने 16 तारीख का दिया था टाइम, उसके पहले उसकी आंख ख़राब, फिर ले गए। उन्होंने बोला कि अभी एमरजेंसी लाहौर लेके जाओ। उधर से गए, उन्होंने भी आगे पीछे 2 दिन तंग करके फिर इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में? जी लाहौर। 2 दिन आपको नहीं उन्होंने शिफ्ट नहीं किया इधर। क्या कहते थे? वो कहते थे कि अभी इधर डॉक्टर नहीं है, छुट्टी पे चले गए यहाँ से। रात निकाली है बाहर, तो फिर हम दूसरे दिन हफ्ते वाले दिन चेक करवाया, तो फिर उन्होंने इधर भेज दिया है मेयो हॉस्पिटल में। एडमिट नहीं किया, उन्होंने कहा जी आप मेयो हॉस्पिटल ले जाएं। जी चिल्ड्रन नहीं एडमिट किया था वो दूसरे दिन, पहले दिन रात को और दिन को बाहर ही बैठे रहे हैं। ठीक है। ठीक है, फिर इधर से मेयो हॉस्पिटल में उन्होंने भेजा, फिर उन्होंने अच्छी खासी केयर की है। ठीक है। जी अभी इधर ब्लड लगवाने आए हैं। अभी ब्लड लगवाना है, तो अभी यहाँ इलाज ठीक हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर का ही। लाहौर के रहायशी? किस एरिया के? मैं हरबंस का।
तो यहाँ खैरियत में हॉस्पिटल में आए तो किसी टेंशन में ही आए होंगे ना, कौन खुशी से हॉस्पिटल आ जाता है अनलेस को बच्चा ही ना हुआ हो पैदा, फिर वही एक केस होता है जिसमें खुशी होती है। बिल्कुल आपकी बात सही क्या है, हुआ? लेकिन इंटरव्यू मेरा बेटा ही एडमिट है आईसीयू में, लेकिन अब माशाल्लाह बेहतर है। पेडियाट्रिक मेडिसिन हाँ में जी हाँ जी। कितनी उम्र है बच्चे की? अभी तो 25 दिन हुए हैं उसको। अभी पैदा ही हुआ है। हाँ पैदा ही हुआ। किस मसले में आपको आना पड़ा, जहाँ बच्चे की खुशी आपने मनानी थी आप अस्पताल आ गए? बच्चे की खुशी, बच्चे की डिलीवरी हुई है इधर, माँ की डिलीवरी हुई है इधर नवाज शरीफ हॉस्पिटल में, फिर इधर हमें कर दिया है। लेकिन डॉक्टर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सुबह के टाइम राउंड भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। शाम के टाइम भी लोग बहुत अच्छे हैं। असल में कुछ चीज़ें होती हैं जो बाहर से लानी पड़ती हैं, कुछ इंजेक्शन है, कुछ और चीज़ें हैं, नीडल हैं, ब्रोले हैं, वो हर चीज़ आपको बाहर से लेनी पड़ती है। बच्चे की अगर- मेडिसिन भी इलाज के लिए, नीडल, सिरिंज, बर्नोला। हाँ जी, अंदर से जो चीज़ें हैं ऑक्सीजन नहीं है, बाकी जो कुछ अपने से अंदर कर डालते होंगे वही होंगे, बाकी ज़्यादातर चीज़ें बाहर से लेके आनी पड़ती हैं। अभी कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? मुझे 25 दिन हो गए। 25 दिन में कितना खर्चा आप कर चुके हैं? जितना भी अंदाज़ा? खर्चा हो गया वो छोड़े। कोई अंदाज़ा तो बताएं ना। ठीक है, अल्लाह आपको, आपने अपने बच्चे को बचाना है, अल्लाह उसको सेहत याब करे, तो आपके लिए तो वो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, पैसे लाख रुपए लग जाए, 2 लाख लग जाए, नहीं वो तो क्यों नहीं नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता, जाहिर है हर बंदा इधर काम छोड़ के आया हुआ है, हर बंदा इधर मजबूर है, हर बंदा परेशान है, हर चीज़ मिलती है। बच्चे का मामला है क्या जिसमें उसको इमरजेंसी शिफ्ट करना पड़ा? इशू किस चीज़ का? रोया नहीं था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने खाना कह रहे थे वो कि नहीं बच्चे ने किया था, स्टूल पास नहीं किया? हाँ जी हाँ जी। तो इसी मामले के बाद इधर आ गए, हॉस्पिटल एडमिट हो गए, सांस की प्रॉब्लम थी फेफड़ों की। अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं लेके गए? नहीं चिल्ड्रन नहीं आपको लेके, रेफर ही नहीं किया डॉक्टर ने? नहीं डॉक्टर ने इधर रेफर किया था हमें। यहाँ पे म्यो हॉस्पिटल के जी अंदर? जी, हॉस्पिटल में। मुझे कुछ अंदाज़ा देना, 25 दिन में जो आपने मेडिसिन लेकर आए हैं, ये जो चीज़ें बाहर से आपने ले जाके दी हैं, कितने पैसे आप खर्च कर चुके हैं? कोई एक रफ अंदाज़ा दे दें। राफन दादा भाई, इधर इंजेक्शन भी कुछ ऐसे हैं जो 2000 रुपये का है। और वो दिन में एक दफ़ा लगता है, 2 दफ़ा लगता वो दिन में एक इंजेक्शन 2 मरतबा लगता है। है, यानी 4000 रुपये तो वो हो गया। मैंने 3 इंजेक्शन लगवा चुका हूँ। अभी तक 3 वो लगवा दिए तीन आपने। चुका। और और इसके अलावा नीडल वगैरह हैं, बाकी चीज़ें हैं, ब्रोले हैं जिस तरह। 50-60 का हाँ इतना लग गया, इतना लग गया। लग गया। और नवाज शरीफ हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई आपके बिल्कुल, बेगम की, बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ को सहूलियात ठीक थी? हाँ जी वहाँ भी ठीक थी। अभी तो अच्छा सरकार तो कहती है कि हम मुफ्त दवाइयाँ दे रहे हैं, यहाँ तक कि जो मरीज़ हैं उनके घरों के दरवाजे पर मुफ्त दवाइयाँ जा रही हैं। आपका तजर्बा मुख्तलिफ रहा है यहाँ पे? इंटरव्यू कोई भी नहीं सही देना चाहेगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बाहर से लानी पड़ती हैं। कोई सही नहीं बताना चाहेगा ये, तो आप ये कोई सही सही नहीं बताएं ना बताएगा। हुजूरे वाला, ताकि ये भाई उनके आपको सामने बता उनके सामने रखें। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सर अब्बास है। आप इनके साथ हैं? नहीं, मैं लहदा हूँ। अच्छा, क्या आप बताएं क्या अच्छा, मामला? छोटी इससे पहले ना मेरी बच्ची इधर दाखिल रही है। छोटी ईद से पहले? छोटी यानी ईद ये से बात पहले। होगी 3 महीने पुरानी, यहाँ- 2-2.5 महीने हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, 2-2.5 महीने हो गए हैं तकरीबन। ये जो बच्चों की चीज़ें हैं सारी बाहर से लानी पड़ती हैं, इधर से कोई चीज़ नहीं मिलती। अंदर से नहीं मिलती? नहीं मिलती। इस ये बड़े के ये जो बड़े हैं ना, वहाँ से मिल जाती है उधर अंदर। जो इमरजेंसी है हाँ बड़ों जी, के लिए? बड़ों की इमरजेंसी जो है वो अंदर से मिल जाती है। छोटों की मैं खुद गर्दन तोड़ बुखार था बच्ची को, ठीक है। नमूनिया भी था हाँ। और खसरे वगैरह भी थे। ये 3-4 बीमारी इकट्ठे लग चुकी थी। मैंने सारा टोटल मैंने टैली किया था, खर्चा तकरीबन 85 से 86 हज़ार रुपये मेरा बाहर से आया था। कितने दिन रहे आप? 22 दिन। 22 दिन में 85-86 हज़ार की दवाइयाँ? जी जी, बाहर से। इस जो आपके 22 दिन रहने का खर्चा भी वो इसमें शामिल नहीं हुआ? नहीं, वो रहने का खर्चा नहीं, वो झटके वगैरह भी लगते थे बच्चे को, उसके लिए सुबह शाम लिहाजा 600-600 रुपये के टीके लगते थे। बाकी दवाइयाँ भी वो महंगी तो से महंगी मरियम दवाइयाँ। बीबी ने बताया कि हमने अस्पतालों के अंदर स्पीकर लगा दिए हैं कि कोई आपसे, उन स्पीकरों पे ऐलान हो रहा है, कोई आपसे कहे दवाई बाहर से लाएं, आपने हमें शिकायत करनी है। बिल्कुल ऐसा कहा था, ये कहने की बातें हैं। मैंने डॉक्टर साहिबा को भी बताया था इमरजेंसी के ऊपर कि मैडम जी ये मरियम साहिबा बार बार कह रही हैं कि ये दवाइयाँ अंदर से मिलेंगी। ये वो कह रहे थे कि वो कहने की बातें हैं, वो मिलती नहीं हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये कहने की बातें हैं, आपको कहा? जी मैंने पूछा 2 दफ़ा, मैंने कहा ये वहाँ से तो बड़ों की मिलती हैं, बड़ों की कोई शिकायत नहीं। हर चीज़ स्पीकर लगे हुए हैं, इधर कोई स्पीकर नहीं लगा हुआ। बड़ों की जो स्पीकर लगी हुई हैं ना, वो बार बार कहते हैं कि कोई चीज़ें आपने बाहर से नहीं लानी, वो इमरजेंसी से सारी आपको मेरे अंदर से मिल जाएगी? जी, इधर से नहीं मिलती, बच्चों की नहीं मिलती। बच्चों की इमरजेंसी में आपने एक टैबलेट भी लानी है तो बाहर से खुद? बाहर से लानी, वो लिख के देते हैं ये बाहर से ले आओ। ऊपर से वो डाकू बैठे हुए हैं, यकीन करो कि 5-5, 6-6 रुपये चीज़ें महंगी देते हैं, एक मेडिसिन के ऊपर 10-10 रुपये। और उधर कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं किसी ने है। आपको इमरजेंसी के अंदर या किसी डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा कि फलां जगह से ही लेकर आनी है, किसी और से नहीं, ये बात नहीं हुई। वो लिख के देते हैं कि ये चीज़ें लाएं,
और वो तो हमारी मजबूरी है, लेके आना पड़ता है। यहाँ से नहीं तो वहाँ से मिल। एक मेडिसिन ऐसी थी कि मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल से लाया था मैं। आप यहाँ से ढूंढते ढूंढते चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुँच गए? सेंट्रल हॉस्पिटल पहुँच गया हूँ। वो चीज़ ही ऐसी थी, वो दिल के लिए कोई थोड़ा मसला। यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जी, वहाँ से ले गए और फिर 25 किलोमीटर वापस आए? फिर वापस आया हूँ इनको। फिर मैंने वो इतनी महंगी मेडिसिन नहीं थी, लेकिन वो यहाँ मिल नहीं रही थी। टेस्ट वगैरह करवाए इस दौरान बच्चे के? जी। टेस्ट वगैरह यहाँ से तो फ्री हैं टेस्ट वगैरह, वो अंदर होते रहे? जी, वो सब कुछ ठीक चलता रहा। जो भी मेडिसिन बाहर से आई है वो मेरे अपने खर्चे से 85-86 हज़ार रुपया खर्चा आया। तो ये तो ईद से पहले की बात होगी। अभी क्या सूरत हाल है, आप किस सिलसिले में आए? अभी ये फिर मैं कोई बच्ची को झटके वगैरह लग मुसलसल सिलसिला जारी है? हाँ जी, अभी फ़िलहाल ठीक है। कितने दिन हो गए अभी आपको? थोड़ी देर हुई है, अभी लाया हूँ। आज ही लाए हैं? हाँ जी, आज ही लाया हूँ। तो आज क्या सूरत हाल रही है? आज अभी देखते हैं क्या बनता है। अभी अंदर अभी गए देख रहे हैं। अभी तो वो हमने कल बजट में सुना है कि 630 अरब रुपए सेहत के बजट में रख दिए हैं, 17% सेहत का बजट बढ़ा दिया है। अल्लाह करे बेहतर हो जाए, लेकिन मुझे जो सूरत नज़र आ रही है, कोई यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ से चीज़ कोई मिल जाए। सरकार पैसे रख देती है, दरमियान में से पैसे जाते कहाँ हैं? ये जो अंदर ये माफिया बैठा हुआ है ना, ऊपर से ये उठा लेते हैं, नीचे से अगर पहुँचने ही नहीं देते। ये बात है। ऊपर से ज़रूर चीज़ आती है, लेकिन नीचे से अगर पहुँचती नहीं है। दरमियान में कौन है? ये आपका इल्ज़ाम जो है वो हस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन पे है, वजारत सेहत की ब्यूरोक्रेसी पे है, वज़ीर सेहत पे है, वज़ीर आला पे? किससे शिकायत है? मुझे शिकायत किसी से नहीं है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। मुझे मसला इस चीज़ का है, ये देखें, ये खुद ये अपनी देखें ना कि वहाँ से आ रहा है, यहाँ तक पहुँच क्यों नहीं रहा। मेरे अगर कोई शिकायत है, मैंने ज़ाती अपने खर्चे से 85 से 86 हज़ार लगाया है, जेब से लगाया है। क्या करते हैं आप? मैं ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ, पंजाब स्टेट। तो आप तो फिर अमीर आदमी हुए ना? शुक्र है अल्लाह का। चलो मैं साबित हैसियत था, शुक्र है अल्लाह लगा का, ली है। अल्लाह ताला की रहमत है। ऐसे ऐसे लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसी के दौरान मैं इमरजेंसी में मौजूद था कि बीबियाँ बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे कहा ये दवाई ला दें, पैसे हमारे पास नहीं है। कसम से मैंने अपने पास से ला के दिए हैं उनको। ऐसे बच्चों को लेके खवातीन बैठी थी? हाँ जी, उनके पास पैसे नहीं थे। मैंने यकीन करके अपनी जेब से उनको जितनी मैं साबित हैसियत था इतना मैंने उनको करके दिया हुआ। और उनको भी जो मुस्तहिक लोग हैं उनको भी अंदर से कोई दवाई नहीं मिली? अंदर से नहीं मिली। मैंने कहा ये आपको भी नहीं मिल रही हो? तो कहता भाई किसी को भी नहीं मिल रही अंदर से दवाई, अंदर से कोई दवाई नहीं मिल रही। वो कहते हैं कि हमने पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा 17% जो बजट है वो बढ़ा दिया है सेहत वो का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ बच्चों की इमरजेंसी में नहीं मिल रहा है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वो बड़ों की इमरजेंसी में मिल रहा है, सारा कुछ अंदर से मिल रहा है। एक चीज़ आपने एक जो टीका वगैरह भी लाना है ना, वो भी अंदर से ही मिल रहा है। यहाँ नहीं मिल रहा। हाँ जी, इधर से नहीं मिल रहा। बिल्कुल। अगर किसी और भाई को शिकायत है तो वो बता सकता है। किसी और को आपने ये सुना है कि किसी के घर पे दवाई पहुंची हो? वो तो कह रहे हैं हमने 2 करोड़ पेशेंट के घर पे दवाई पहुंचाई है। अस्तगफुरुल्लाह, ये तो मैं तो सुन के हैरान हो गया हूँ। यहाँ नहीं मिल रही, घर में कहाँ से कैसे कल पहुँचे? असेंबली के अंदर तकरीर करते हुए उन्होंने बताया कि 2 करोड़ पेशेंट उसके घर के दरवाजे के ऊपर हमने दवाई पहुंचाई है। वो पहुँचाई होगी, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन जब सुना हो आपने किसी से? मैंने किसी से नहीं कोई बड़ा खुश हुआ हो कि मैं मरियम तो यहाँ से सुनता हूँ कि सारी चीज़ें बाहर से लानी पड़ती हैं। यकीन करें, कोई मुझे ऐसा बता दे कि या किसी इतने हॉस्पिटल में मौजूद है, किसी लाहकीन को पूछ लें कि ये आपको कहाँ से मिल रही है दवाई, वो यही कहेंगे बाहर से। मेरे से पहले आपने इंटरव्यू लिया, उन्होंने क्या बताया? वो तो डरे जा रहे थे, बाद में एंड पे वो मान गए किसी को कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। हाँ जी, कुछ भी नहीं मिलता, सारी बाहर से लानी पड़ती हैं। मैं खुद बाहर से ला रहा हूँ यार। बिल्कुल ठीक है, चले अल्लाह आपके लिए आसानी करे। और असल जो चीज़ ये है कि इंसान अपनी ज़ात के ऊपर कोई दर्द हो, कोई से तकलीफ़ हो, वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब मामला बच्चे का आ जाए ना बिल्कुल सर, तो फिर उसे चाहे अपना आप ही क्यों ना बेचना पड़े, बिल्कुल वो ये कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चे के इलाज के लिए दुनिया की हर फैसिलिटी जो है लेकर वो आ जाऊँ। सर अस्सलाम वालेकुम, भजन कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? तो किस सिलसिले में आना हुआ? अस्पताल क्यों आ गए? बच्ची छोटी हमारे को 15-16 दिन की, अच्छा, अल्लाह खैर करे। उसके सिलसिले में आए हुए हैं। बच्ची की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कुछ बेहतर है। कहाँ से आए हैं? हम नारोवाल से। नारोवाल से आप में हॉस्पिटल आ गए? 15 कितने दिन हो गए? हम आए थे लेडी विंटर, ठीक है। वहाँ हमारी सिस्टर का ऑपरेट हुआ था, उसके बाद हम लोग इधर आए हैं। उन्होंने कितने दिन हो गए यहाँ पे? रेफरेंस किया हुआ है यहाँ पे ना। हम लोग यहाँ पे 4 लोग हैं ऑलरेडी। 4 लोग हैं? हमारी सिस्टर है, ठीक है। जबकि मैं हूँ और मेरे भाई हैं। आप सारे नारोवाल से हैं? जी नारोवाल से। बच्ची की तबीयत में कोई बेहतरी आई है कि नहीं? इशू क्या है, मसला क्या है? मसला उसको सांस की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो नारोवाल में कोई फैसिलिटी नहीं थी? डॉक्टर को दिखाते हैं? हमने यहाँ नारोवाल में नहीं, ये ऑपरेट यहाँ पे करवाया है
बच्ची की पैदाइश ही यहाँ पे लेडी विलिंगटन में जी, हुई जी। और फिर आप वापस लेके नहीं गए, जी। उन्होंने आपको रेफर कर दिया कि आप मेयो हॉस्पिटल चले जी जाएं। मैं हॉस्पिटल में। पहले तो मुझे ये समझाएं कि लेडी विलिंगटन में ऑपरेट क्यों करवाया? नारोवाल में बच्चे की पैदाइश की फैसिलिटी नहीं सर, है? वहाँ से DHQ में ना हमारे पास हम DHQ थे, DHQ वाले ने हमें जवाब दे दिया था। जवाब दे दिया? जी। क्या जब केस वो सीरियस था? पेशेंट- जी केस सीरियस था। उनके बच्चे के 50% चांस है और 50% नहीं है। अच्छा, तो आप इसे अगर लाहौर यहाँ ले- पे परेड होता है तो फिर हम लोग कुछ जिम्मेदारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते बच्चे की। डॉक्टर ने आपसे कहा कि 50% चांस है कि बच्ची बच सके जी। या उसका इंतकाल हो जाएगा जी डिलीवरी के दौरान ही। जी जी तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लेंगे। फिर इसलिए हम लोगों को लाहौर आना पड़ा। उन्होंने हमें रेफरेंस नहीं किया, हम अपने रेफर भी नहीं- रेफरेंस से आए हैं। जी नारोवाल के डॉक्टर ने आपको रेफर भी नहीं किया? रेफर नहीं उसने किया, ये हम नहीं अपने कहा कि रेफर बेहतर फैसिलिटी के लिए जी। आप लाहौर ले जाएं या फलां हॉस्पिटल ले जाएं? नहीं सिर्फ इतनी बात बता के आपको छोड़ दिया जी, उन्होंने ब्यास कहा साहब। कि जहाँ म्यों में चले जाएं या लेडी विंटर में ले जाएं, इतने बस उन्होंने कहा। फिर आपने खुद बंदा को ताल्लुक ढूंढा लेडी नहीं विलिंगटन? तलक कोई नहीं है, कोई तलक नहीं है हमारा यहाँ पे, ना कोई हमारा जानने वाला है, अच्छा, लाहौर में ठीक है। किसी तरह कोई जानने वाला नहीं। कोई जानने वाला नहीं अब है। आप लेडी विलिंगटन आ गए। लेडी विंटर आए हैं वहाँ से, हमारे उन्होंने अच्छा हमारे ये साथ सारा उन्होंने ये- अच्छा तामन ये किया। सारा मामला ईद के बाद का है या ईद से पहले का है? नहीं, कुछ ईद के पहले गए और कुछ ईद के बाद। ईद भी आपकी यहाँ गुजरी है? जी हाँ, ईद हमारी यहाँ पे गुजरी है। अच्छा, अब आप लेडी विलिंगटन आ गए तो वहाँ सिलसिला ठीक रहा? वहाँ सिलसिला तो हमारे साथ ठीक रहा, उन्होंने सलूक भी अच्छा किया। उधर के डॉक्टर ने ये कहा कि ये 50% चांस है हम नहीं बचा पाएंगे या बचा पाएंगे नहीं, बच्ची? नहीं, उन्होंने कहा कि अगर हम ऑपरेट करते हैं तो हम इसको म्यों में रेफरेंस करेंगे। उन्होंने पहले कॉल लेटर लिखा उनको। पहले लिख दिया कि पहले ये हम ऑपरेट कर रहे जी। हैं, बच्ची की जान को खतरा हो जी सकता है, एक दिन पहले इनको बताया उन्होंने। लिहाजा हम जैसे ही ऑपरेट करेंगे तो अपने बच्ची को मूव करना है जी यहाँ। सर, अच्छा, ये तो अच्छी बात होगी ना, उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मुजाहरा किया। नारोवाल में किसी ने ये नहीं किया नारोवाल में ये नहीं हुआ पहले। कि वो ये कहते हैं कि हम यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन हम साथ लाहौर वालों को बता रहे हैं कि ये केस सीरियस हो सकता है तो आपने ये नहीं, देखना नहीं, है। ऐसा नहीं यानी वहाँ फैसिलिटी नहीं है। नहीं इतनी से। अब आप म्यों लेके आ गए हैं जी। अगले दिन। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बच्ची कुछ बेहतर है, 50%। इस दौरान जो आपका खर्चा जो रहा अद्वियात का, इंजेक्शन, वो हम सिरिंज, बाहर से ला रहे हैं, वो हम अंदर से एक भी चीज़ नहीं मिली। जबकि हमें अभी भी उन्होंने कॉल की है कि हमें फ़लाँ इंजेक्शन या जो भी इंजेक्शन चाहिए वो हम यहाँ से हमें नहीं, कोई भी सहूलत नहीं दे रहे यहाँ से, वो नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। लेडी विलिंगटन में भी नहीं मिली? लेडी विंटर में अच्छा रहा, वो सारा कुछ उन्होंने किया। उनके म्यों में नहीं? मामलात है वो उन्होंने देखे हैं। यहाँ उन्होंने यहाँ अभी के मामलात ये नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं जो मेडिसिन लानी है, जो जी। इंजेक्शन लाना है, जो सिरिंज वो लानी लिख है, के देंगे, अभी वो भाई जा रहे हैं, वो लिख के देंगे, अभी आपको दिखा देते हैं, तो लाइव दिखाएंगे हम लोग। वो बाहर से लेकर आएंगे। जी बाहर से लेके आएंगे। कितने दिन हो गए आपको म्यों में? यहाँ आज मुझे 17-18 दिन है। 17-18 दिन। और कितना खर्चा आप अभी तक कर चुके हैं? कोई इलम नहीं है, तो गिना ही नहीं, पता ही नहीं है। नहीं हमारे कोई- पास कोई कोई बिल एक- नहीं है, कोई कोई एक कुछ रफ चीज़ ऐसी- अंदाजा मुझे बताया ना कि 17-18 दिन में हमने 50,000 लगा दिया है, 80,000 तकरीबन लगा लाख दिया, के करीब लाख से रुपया ऊपर ही होगा। दवाइयों पे जी। लाने ले जाने पे लग चुका हुआ है। नहीं वहाँ में हमारा खाने पीने का सारा मिला मामला- के जी चलें आधा आधा भी कर लें तो 50-60 हज़ार आपका, जी। 70,000 इसमें लग गया हुआ है। जी। और आप इन्हें कहते नहीं कि ये तो सरकार ने मुफ्त दवाइयाँ देनी है भाई वो मानते नहीं, क्या करें, वो लिख के दे देते हैं बस। कि जाएँ लेके आएँ। जी इधर अंदर कोई वो स्पीकर नहीं चल रहे जिस पे ऐलान हो रहा हो कि कुछ भी नहीं जा रहा। मरियम बीबी ने ऐलान करवाए हैं कि आपने दवाइयाँ मैं बाहर कह रहा से हूँ नहीं कि लेनी? कुछ भी नहीं हो रहा। आप देख भी सकते हैं जाके, लाइव दिखा सकते हैं आप, कोई चक्कर नहीं है कोई ऐसा चक्कर नहीं। और दवाइयाँ सारी बाहर से? जी बिल्कुल ठीक है। तो अभी क्या डॉक्टर कहते हैं कब तक आप कुछ छुट्टी हो गई है, बच्ची की तबीयत बेहतर होगी, हमें- आप वापस जा सकें? हमें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है, ना डॉक्टर में कुछ बता रहे हैं। ठीक है, अभी हमें उन्होंने रेफरेंस किया हुआ है जो चिल्ड्रन में, सुबह की अपॉइंटमेंट है हमारी 9 बजे की। अच्छा, आप म्यों वालों ने आगे आपको जी, भेज दिया है दिल का चिल्ड्रन? मसला आ रहा है, बच्चे को कह रहे हैं कि वो वहाँ से मसला हल होगा। चिल्ड्रन लेके जाएं? जी चिल्ड्रन लेके जाए। अभी हमने वहाँ से अपॉइंटमेंट ली हुई है। ठीक है, कल आपने अभी वहाँ लेके हमें जाना है? कल 9 बजे वहाँ पे लेके जाना है। इस दौरान जो आपने मूव करना है बच्ची को, वो अपनी गाड़ी में करना है या एम्बुलेंस में नहीं वो करना ये है? खुद ही करेंगे, ये इनका मामला है सारा। ये इन्होंने जिम्मेदारी ली है? जी इन्होंने हमें तो कॉल अपनी निगहबानी इन्होंने में- कॉल भेजी है वहाँ पे लिख के, और हमने वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके आए हैं। ठीक है, जबकि हमें चिल्ड्रन ने कहा कि इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने जो भी करना है इन्होंने करना है, आपकी कोई जिम्मेदारी यहाँ पे ये लोग शिकायत कर रहे थे, इनमें से अक्सर बच्चों को पहले चिल्ड्रन लेकर गए हैं, वहाँ पे डॉक्टर ने नहीं अच्छे तरीके से देखा। आपकी वहाँ डॉक्टर से बात हुई है, वहाँ को आपने चक्कर लगाया? उन्होंने check तो की? अच्छा हमसे तामन किया है, हमने अपॉइंटमेंट लिख के भी दी है और अपना स्टेप भी किया है, अपना पूरा उन्होंने हमें ठीक, उन्होंने कहा कल आप 9 बजे आ जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जी बिल्कुल ठीक। करते क्या हैं आप? मैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ मामूली आप सा। सिक्योरिटी गार्ड हैं जी नारोवाल में? जी तो आपने फिर ये लाख रुपए कैसे मैनेज किया? मेरे भाई लगा रहे हैं, वो उनका मामला सर। पैसे भाई लगा रहे हैं? जी
आपकी जेब में वो सकत नहीं थी, नहीं नहीं, ये तो बाद में उनको देने भी पड़ेंगे। वो उनका मामला है, वो घर का मामला है, वो देख रहे हैं। घर का मामला है, लेकिन जो सरकार ने आपसे वादा किया था वो पूरा नहीं हो सका। वो पूरा नहीं हो रहा। तो अभी तो वो कह रहे हैं हमने 17% और बजट बढ़ा दिया है सेहत का, चलें देख 630 लेते हैं, अरब पे अभी पहुंच आप गए 10 मिनट इधर ठहरे, अभी देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं अभी। अभी दवाइयाँ लेने जा रहे हैं आप? जी वो भाई जाएंगे ऊपर लिखा के लेके आते हैं, अभी हम आपको ला के इधर लाइव जो बिल दिखाते हैं, चलें, फिर यकीन बिल्कुल, होगा कि नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। ये देख लेते हैं जी क्यों यहाँ पे मेडिसिन नहीं मिल रही। जो नारोवाल से एक सिक्योरिटी गार्ड आया है और उसकी ज़िंदगी, उसकी अपनी ज़िंदगी का मामला इसलिए सवाल पर है क्योंकि उसका बच्चा यहाँ पर एडमिट है, बेटी है जिसके दिल का मसला बन गया है, सिस्टर की बेटी, तो वो यहाँ एडमिट है। अब कल से चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाना है। अभी डॉक्टर ने क्या कहते हैं, कौन सी मेडिसिन लिख के देते हैं और वो अंदर से देते हैं नहीं, आपको दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। क्या कह रहे हो भाई? 3 दिन हो गए ने ना टीका अंदरों शार्ट है गया है कौन सा? ये वाला तो लिखा हुआ नाम है उसका आपके पास? तो आपका कौन बच्चा है अंदर, क्या मामला है? मेरा बेटा है 25 दिन से, अच्छा, क्या हुआ? तो उसे ना गर्दन तोड़ बुखार है ठीक है। और निमोनिया का मसला है उसे, और चेस्ट का और ब्लड में कोई मसला वगैरह आ रहा है उसका, वो बता रहे हैं। ये देखें, ये चीज़ें हम बाहर से लेकर आते हैं, ये देख रहे हैं, ये इंजेक्शन है? ये बरनोला है। ठीक है, उन्होंने आपको बाहर से लेकर आए? हाँ, ये सिरप जो है ना वो कल से नहीं आ रहा, 3 दिन हो गए हमने बाहर से ला के फुल्कोनाजोल, दिया। ये 2000 रुपये का है। अच्छा, ये 3 दिन से आप अंदर कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, वो कह रहे जी ख़त्म हो चुका है, अभी आ नहीं रहा, जब आएगा ना तो फिर ये आपको लगाएंगे। देंगे। पहले अंदर से ही लग रहा था, अच्छा, पहले लगा अंदर से, पहले फिर वो लगा। अचानक ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया अचानक, अब वो कह रहे हैं आप बाहर से लेकर आए। बाहर से लेकर आए। बाहर कितने का ये? 2000 रुपये का है बाहर से। 2000 रुपये का? हाँ, ये देखें ना, ये भी चीज़ें, ये सिरप है, ये भी अंदर से नहीं मिल रहा? ये भी अंदर से नहीं, ये भी बाहर से लेकर आए हैं। ठीक है, तो 25 दिन से फिर आप मेडिसिन बाहर से लेके आ रहे हैं? ये SV नीडल जो है ना, वो जो ब्लड निकालने के लिए, वो अंदर से ख़त्म हो जाए तो वो फिर बाहर से मंगवाना शुरू कर देते हैं। और बरनोला जो छोटे बच्चों को लग रहा है वो नहीं आ रहा, बड़ा आ रहा है, जो 1 माह से ऊपर बच्चे हैं ना जिनको वो लग रहा है वो आ रहा है। और जो 1 माह से छोटे बच्चे के लिए वो नहीं आ वो रहा? छोटा, ये जो मैंने दिखाया ना आपको, ये छोटा है, छोटी सुई वाला है, ये लग रहा है, ये बाहर से लेकर आते हैं। कितने का? ये 270 रुपये का मिलता है, ये आप बाहर से लेके आ रहे हैं? बाहर से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी मेडिसिन? और बाकी जो मेडिसिन सिरप वगैरह बाहर से 1-2 लिख कर दिए हैं, वो आपने लेकर कहते नहीं कि ये अंदर से दें, ये तो आपने मुफ्त देना है हमें, ये तो सरकार कहती है हमने सारी दवाइयाँ यहाँ पे इनको फ्राहम की हैं ताकि बच्चों के लिए इलाज बेहतर हो सके। तो सर उन्होंने की पता कि की हो रहे थे, किसको नहीं पता? वज़ीर नहीं पता? सरकार को नहीं पता कि की हो रहे थे। सरकार को कैसे नहीं पता? सरकार इतनी एक्टिव होती है। अभी वो लड़का नहीं है मेरे साथ वाला, उसके पास बिल हैं सिरप के, हमने रखे हुए हैं, वो चला गया, वो नाइट को रात को आता है और हम सुबह में आप होते हैं, रात में दूसरा लड़का दूसरा लड़का ख्याल रखने के ख्याल लिए। रखने के लिए आ जाता है। कितना खर्चा अब तक हो गया? काफ़ी ज़्यादा ही लग गए हैं, 1 लाख से तो ऊपर ही लग गए हैं। क्या करते हैं आप? रोज़ाना बिला नागा खाना भी खाते हैं और काम छोड़कर वैसे बैठे हैं इधर, 25 दिन हो गए हैं। करते क्या हैं? मैं गारमेंट का काम करता हूँ कंपनी में, आप मुलाजिम हैं वहाँ पे? मुलाजिम हूँ मैं वहाँ पर, सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम आप करते हैं? हाँ जी, तो इतने पैसे आपके बन जाते हैं कि आपने 25 दिन में लाख 1.25 लाख लगा लिए बस पकड़ कर लगा रहे हैं, उधार पकड़ के? सरकारी अस्पताल में भी आके आप उधार पकड़ के पैसे लगा रहे हैं? लग रहे हैं, लगते हैं इधर। तो इससे बेहतर तो फिर किसी प्राइवेट में ही चले जाते कम से कम। ये तो पता होता कि अगर इलाज अच्छा हो रहा है या पैसे लग रहे हैं तो समझ तो आती कि किस चीज़ पे लग रहे हैं। प्राइवेट क्या लेने जाना है, प्राइवेट जाते हैं ना तो ज़्यादातर तो आजकल यही मामला चल रहा है कि कोई कहता है इसे ये मसला है, कोई कहता है इसे ये मसला है। 1 माह मैं जलील हुआ हूँ मुंशी हॉस्पिटल में, ठीक है ना, मैंने उनको, वो भी सरकारी है कि वो भी सरकारी है, ऑपरेट उधर हुआ है और बच्चे की कंडीशन ख़राब हो गई थी, उन्होंने इधर शिफ्ट कर दिया। 1 माह मुझे आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आज आ जाएँ, कल आ जाएँ, जब तबीयत ख़राब होगी तब आ जाएँ। मैं कह भी रहा हूँ कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका ऑपरेट ही होना है, इसका टाइम हो चुका है, आप ऑपरेट कर दें। नहीं, तबीयत ख़राब होगी तब आप आएँ, तबीयत ख़राब होगी तब आप आएँ, ठीक है ना। जब तबीयत ख़राब हुई तो ये कंडीशन है। माँ उधर थी 4-5 दिन और बच्चा इधर था और मैं अकेला था, आप दरमियान में लटके हुए? मैं दरमियान में था। और जब बच्चा बाहर आया दुनिया में तो ना उसने दुनिया देखी ना कुछ किया, 25 दिन हो गए हैं पड़ा है ऊपर। यहाँ किसी को आपने शिकायत की है कि ये हमें दवाइयाँ भी बाहर से मंगवा रहे हैं, पैसे भी रहते हैं? नहीं है सर, किसने सुननी है।
हमारे मुहाफिज ही हमारे दुश्मन हैं। वो तो कहते हैं हमने आपके लिए सेहत का बजट ही बहुत बढ़ा दिया है। सेहत का बजट, वो सेहत कार्ड पहले चल रहा था ना, तो डिलीवरी केस सेहत कार्ड पर हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता। अब जो है ना बड़ा होना मामला, दिल का ऑपरेशन हो गया, गुर्दों का हो गया, कि जो गरीब लोगों को कम है, ये जो डिलीवरी केस है ना, ये आम है पाकिस्तान में। तो आपको पता ही है, गरीब लोग बच्चे 4-4 5-5 बच्चे हैं इनके, ठीक है ना, ये आम है, ये ख़त्म हो चुका है। पहले ये सेहत कार्ड पे हो रहे थे, पहले हो रहा था। तो आपका तजुर्बा रहा? मैंने अपनी बेगम का ना इलाज करवाया है केयर हॉस्पिटल में, सेहत कार्ड पर, प्राइवेट हॉस्पिटल में? प्राइवेट हॉस्पिटल में। कितने पैसे लगे? कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ 1000 रुपये पर्ची के लिया उन्होंने एडमिट करने का, बस। उसके अलावा मैंने खाने कोई दवाइयों का खर्चा? कुछ नहीं। जब छुट्टी हुई थी 5 दिन की दवाई उन्होंने खुद दी थी, और उसके बाद मैंने बाहर से ली थी। वो 5 दिन की दवाई तक सब सेहत कार्ड पे था? सब सेहत कार्ड पर था। और क्या आपका अंदाज़ा है कि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवाया है, दवाई भी थी उसमें, और टोटल कितना खर्चा हुआ होगा जो सेहत कार्ड में कवर हुआ है? ये बताया नहीं था उन्होंने। ये अंदाज़ा तो आपने लिया होगा? अंदाज़ा ये था कि अंदाज़ा कुछ कह नहीं सकते कि कितना है, कितना टाइम लगा इलाज पे? तकरीबन 4 दिन रखा उन्होंने, वो ठीक हो गया। 1000 रुपये बीमारी में? का पता चल गया था। 1000 रुपये में 4 दिन एडमिट रखा? 4 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल ने? प्राइवेट हॉस्पिटल में, और चौथे दिन बीमारी का पता चल गया था। और जो कैप्सूल था ना, जो लिख कर दिया था, वो 50 रुपये का एक था, सेट हो गई। प्राइवेट हॉस्पिटल तो एक दिन रखे तो वो 10-12 हज़ार रुपये लेता है। 3 दिन रखा था उन्होंने, तीसरे दिन चौथे दिन छुट्टी दे दी थी। और आपसे कहा 5 दिन की दवाई भी लें और साथ जाएं, जय फिर सेहत कार्ड ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया। उसके बाद कोई डिलीवरी नहीं, कोई कुछ नहीं है। अगर कोई और मामला आता है तो आप आएँ, अदरवाइज़ इस मामले के लिए ना आए। ये सूरत हाल है जी। जो सेहत कार्ड ख़त्म करके अभी 17% आपने बजट बढ़ा दिया है, वो जो दवाइयाँ आपने मुफ्त देनी थी वो ये अंदर से लिख दी गई हैं। अब ये क्या कहा गया जी आपसे, इसमें इंजेक्शन है? ये ला के आना, मुझे पता नहीं है क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 चीज़ें हैं, लेके आनी है, 2-3 2 चीज़ें। आबिद साहब हैं? अब आबिद है आपका नाम? अच्छा। इनको छोड़ दें, ये अभी बाहर से लेके आना, ये मेडिसिन का ये 2 इंजेक्शन लिखे हैं जी, जो इन्हें कहा गया कि आप बाहर से लेकर आएँ। इसके अलावा भी बाहर भेजते हैं? हर चीज़ बाहर से लेके आ रहे हैं सर जी। किस फ्लोर पे, किस जगह पे आपकी बच्ची है? इमरजेंसी में कहाँ पे है? नहीं, ये ना यूनिट नंबर 1 पे है, नर्सरी वार्ड में। नर्सरी वार्ड यूनिट नंबर 1 में जी। वहाँ एडमिट है। और ये डॉक्टर कौन है वहाँ पे? किसने लिख के दिया आपको? डॉक्टर लेडीज है सर, ना इसका नाम का मालूम नहीं है। खातून डॉक्टर है, उसके नाम का आपको नहीं पता? मैंने अभी पूछा उसको भी, ये किधर से मिलेगी, बोलती बाहर से मिलेगी सर। आपने कहा नहीं अंदर से दे दें? मैंने बोलते अंदर से नहीं आ रही, अंदर से मेडिसिन नहीं नहीं मिल रही। मैं जो जितनी देर भी लेके आऊँ बाहर से लेके आ रहा हूँ सर, जितनी महंगी दवाई सब बाहर से लेके आ रहा हूँ। आप ठीक है, आप जाएँ अपने बच्चे के लिए मेडिसिन लेकर आएँ आप, और वो आप इंजेक्शन लेकर आएँ। पहले भी लेकर आए हैं, को पता है इसकी कीमत क्या है? नहीं, अभी जाऊँगा तो पता चलेगा। बहुत बार लेता हूँ मैं, कभी याद ही नहीं किया कितने का आ रहा कितने का नहीं। ठीक है, आप लेकर आएँ जी। जी बिल्कुल ठीक है, आएँ अभी जी। मेरे लिए मुश्किल नहीं, जो गरीब लोग उनके लिए तो होना चाहिए ना। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी जो गरीब लोग उनके लिए थोड़ा भला होना चाहिए। सही है। चलें ये देखते हैं जी कि मेडिसिन जो है वो इधर पेडियाट्रिक बच्चों के डिपार्टमेंट, अभी तो हमने यहाँ शुरू किया था, ये एक डिपार्टमेंट के बाहर हम खड़े हैं और वहाँ ये सूरत हाल है। तो यहाँ क्यों मेडिसिन फ्री नहीं मिलती, इन्हें क्यों कहा जाता है बाहर जाना? फिर एक ऐसी पर्ची पे जिस पर ना उनकी स्टैंप है, ना ही किसी का डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, किसने लिख के दी, किसको लिख के दी, और क्यों वो बाहर से लेकर आए। अब उसको ये भी नहीं पता कि मैं ये लेकर जाऊँगा इंजेक्शन, ये लगेगा भी या फिर कहीं शाम को जाके बाहर वापस बेच दिया जाएगा। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सांस वाला सिलेंडर? हाँ जी, साथ में मतलब सामान होता है, वो बेचारा उठा के नीचे कभी कभी ऊपर लेके आते हैं। तो वो कोई आपको स्ट्रेचर वगैरह नहीं देते कि इस पर लेके जाएं या किसी और तरीके से? मतलब साथ एक आध बंदा देते हैं, पर मुश्किल होता है। सीढ़ियों से ही आना पड़ता है? सीढ़ियों से। और कोई तरीका नहीं वो दूसरा नहीं, जहाँ से इसका स्लो? काम अभी रमज़ान से पहले की शुरू, अभी तक कंप्लीट नहीं कितना हुआ। अर्सा हो गया आपको यहाँ बच्चे को लेके? हमें तकरीबन 4 माह हो गए। कहाँ से आए हैं? चकवाल चकवाल से। क्या मामला है? बच्चे को ना कैंसर है, आँख के पीछे ट्यूमर है। अच्छा। अभी ये तो एक बैग है, एक बैग अभी ऊपर पड़ा है, वो 2 बैग, बच्चा, फिर डॉक्टर, सारे मतलब मरीजों के लिए मुश्किल, ये सर मुश्किल है। तो कोई बेहतरी आई? आप चकवाल से 4 माह से यहाँ पे हैं, कुछ तबीयत में नहीं, वैसे अमला बड़ा अच्छा है,
डॉक्टर ठीक बड़े हो रहा है? अच्छे हैं, मतलब स्टाफ बड़ा अच्छा है, ताउन बड़ा करते हैं। सिर्फ मसला इसका थोड़ा सा है, दवाइयाँ प्रॉब्लम है। वगैरह आपकी दवाइयाँ भी इधर से मिल रही हैं। मिल रही हैं हाँ अंदर? जी, अंदर से बाहर से तो मिल लेनी नहीं, पड़ती। जो नहीं मिलती वो ये लेटर लिखते हैं, लेटर लिख के कोई महकमा है उसमें देते हैं, वो दवाई आ जाती है। आ जाती है। हाँ जी। बाकी तो लोग शिकायत कर रहे हैं, मैं बाहर से लेनी पड़ती नहीं, है। इधर से हम कीमो का मरीज़ है, मुझे 4 माह तकरीबन हो गए, हर चीज़ इधर से कीमो हो रही है उसकी, कीमो हो रही है, और वो सारा यहाँ सारा से। हर चीज़, मतलब MRI का टीका है वो भी ये देते हैं। अगर नहीं है इनके पास अवेलेबल तो वो लिख के रख लेते हैं, दूसरे दिन वो मंगवा के दे देते हैं कि ये लो। वो आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। दवाइयाँ तावन बड़ा अच्छा कार्य है। तावन मसला सिर्फ ये है डॉक्टर कि जब बच्चे को ऊपर नीचे लेके जाना हो, मत सिर्फ इसका मसला है। वो अक्सर वो स्लोप बनी होती है ना, वो उतरने के इधर स्लोप नहीं है, कहीं पीछे की तरफ बिल्डिंग में कोई कहीं, रास्ता नहीं है, यही रास्ता है, सिर्फ यही रास्ता है। यही रास्ता है। इधर से मतलब वो चौथी मंजिल पे बच्चे को सामान को लेके आना चौथी मंजिल से? हाँ जी, मुश्किल हो जाता है। बाकी डॉक्टर अमला बड़े अच्छे हैं, वो लोग सही ताउन, ठीक हाँ, सफाई वाले बड़ा अच्छा ताउन। चलें ये इधर ही है, इनका बच्चा कैंसर का है, दवाई ये लिख के देते हैं, बहुत अच्छा दवाई ठीक मिल रही। दूसरे ठीक दिन मिल वो रही है, दवाई बहुत अच्छा मंगवा है, के टीम बहुत खुद अच्छा देते हैं खिदमत कि बाहर तो हमें कुछ लोग मिले, वो शिकायत कर रहे थे कि दवाइयाँ नहीं मिल रही। नहीं और नहीं बहुत बड़ा अच्छा खिदमत कर रहा है। जो कैंसर वाला टीम है बहुत अच्छा हमारा खिदमत कर रहा कैंसर है। वाले केस में ट्रीट। हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास, इस वार्ड में आप है, वहाँ सारे बच्चे वही हैं जिनको कैंसर कैंसर का मामला। कोई किसी रकम का शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, बहुत अच्छा खिदमत करते हैं हमारे। अल्लाह इनको कामयाबी नसीब फरमाए, बहुत अच्छा खिदमत करते हैं हमारे। वो बहुत अच्छी हैं, वो बड़ा अच्छा ताउन हमारे करती मैडम हैं। है कैंसर ठीक वाला, है। बहुत अच्छा वो खिदमत इस करते तरह हैं। के जिस तरह घर का माहौल होता है, इस तरह उनका माहौल है। क्या हुआ? 6 माह हो गए, सैलरी नहीं मिल रही, 6 माह पूरे हो गए हैं। 6 माह से आपको सैलरी नहीं मिली? नहीं, ईद को एक सैलरी दी है, वो भी कम दी है। पूरी नहीं दी? कितने पैसे? 25-25 हज़ार रुपया दिया है, सैलरी 32 हज़ार रुपया सैलरी है, 32 है? 25 दिया, कम से कम 37 है। 37 है, कम से कम 37 देते 32 है। आपकी सैलरी फिक्स 32 है और उसमें भी 25 मिला आपको? हाँ, 6 माह हो गया, अब कह रहे यकम का 20 तारीख का कहा कि 2-2 सैलरी देंगे, अब कह रहे नहीं यकम को देंगे। कौन, हॉस्पिटल ने दे रहा कि ठेकेदार ने दे रहा? ठेकेदार तो आप शिकायत नहीं करते उसकी? करते हैं, सब करते हैं, 3 हड़तालें की हैं, न्यूज़ पे भी आए, न्यूज़ वाले तब भी आए थे, उन्होंने न्यूज़ की कोई हेडलाइन नहीं चलाई, कुछ भी नहीं किया। हम लोग तब भी कह ठीक है कोई नहीं बस काम चल रहा है, आपको तनख्वाहें नहीं मिल रही? जी, हमें तो काम करना ही करना है, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे, जो बच्चे हैं ना कुछ वैसे बीमार होते हैं, कुछ वो अगर काम नहीं करेंगे तो वो जरासीम से बीमार होंगे, पैम्पर्ड जरासीम बच्चे। अब ये देखेंगे बाहर से आए हैं, इनके पाँव के साथ जरासीम लगे होंगे, बच्चे इस तरह से ज़्यादा बीमार होते हैं जो काम सही- आप मुस्तकिल कर रहे हैं लेकिन जी। तनख्वाह नहीं मिल रही। जी 6 माह हो गए हैं। अभी तो सरकार ने कल ऐलान किया कि कम से कम तनख्वाह हमने 40,000 कर दी है। ऐसे हो आपको जाए पिछले 6 महीने की नहीं मिल रही? ऐसे हो जाए तो मैं कह रहा हूँ दुनिया ना सुधर जाए, पाकिस्तान बदल जाएगा दोबारा। अगर वो 40 मिलनी शुरू हो जाए? इमरान खान के दौर में ना, जब इमरान खान का दौर था, मैं हर मंथली ऐसे पे कर देते थे, ऐसे पे करते थे, ये लो आपकी सैलरी। अब कोई चीज़ नहीं हो रही। वो दिखाएं जी, ये बिल्ली यार इस तरह ऊपर चली जाएगी, ऊपर बच्चे हैं, नर्सरी वार्ड है उनके ऊपर, तो ये तो बड़ा नाजुक मामला है। ये बिल्लियाँ ऊपर घूमती रहती हैं ऐसे? जी। घूमती रहती हैं जी, क्या कह रही हैं? तो पोटी भी कर देंगे, वाशरूम च भी जुतियाँ भर दी। हाँ, तो बच्चे हैं तो बच्चों के साथ तो वो कोई ना कोई उनको जम लग जाएगा, कोई जरासीम लगेगा, वो बीमार हो जाएंगे। उदन कहीं जुतियाँ सारे जिथे नमाज पढ़ी दी उत्थे ही ले जाने भर भर। मैं बोली कह रहे ने सफाई कर लांगे, मैं क्या तो नमाज तो पढ़ दे, नमाज का कुछ ख्याल कर लो। वो भी नहीं? नहीं ऊपर कौन सा वार्ड है? नहीं वो तमीज वाले ने डॉक्टर, असं खुद बदतमीज हैं। वाम का मसला है? बस वो वाम नहीं ना गलत है, बच्चे ਨੂੰ ਹਗਾਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਪੀ ਸੁੱਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਹਯਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ हमें खुद भी ख्याल करना है। बहरहाल ये लड़का जो है यहाँ पे काम कर रहा है, खैरियत? हाँ मेरी बच्ची बीमार है, वो है आईसीयू में। तो बेहतरी आई कि नहीं अभी? बस आ रही है माशाल्लाह, थोड़ी थोड़ी कितने दिन हो गए हैं? ये इधर हमें दूसरा दिन हो गया, हम पहले उधर थे कोट ख्वाजा सैयद हॉस्पिटल में थे। कोट ख्वाजा सईद में थे? हाँ जी। उन्होंने आपको रेफर किया कि आप जाएं? हाँ रेफर किया उन्होंने, उनसे वो काम पे कुछ भी नहीं हो रहा था, वहाँ पे बेहतरी नहीं हैंडल है? नहीं बेहतरी नहीं आ रही थी, उन्होंने यहाँ का लिख क्या के मसला दिया। क्या है बच्ची को? हंस रहा है और साथ डबल निमोनिया है। ठीक है, तो मेडिसिन वगैरह यहाँ से आपको मिलती है कि कहा जाता है बाहर हाँ से जी, लेके? कि अंदर से भी मिलती है और बाहर से भी मिलती है, दोनों ही? दोनों ही। तो ये होता है ना अक्सर कि वो सस्ती वाली अंदर से मिल जाती है, जो महंगी मेडिसिन होती है वो बाहर से लेके नहीं, आते हैं। इंजेक्शन ड्रिप वगैरह जो है ये अंदर से मिलते हैं। अगर कोई अभी तो खाना पीना बच्ची का बंद किया हुआ है, वैसे जो मलम हो गई, सिरप हो गया, वो हम बाहर से लेके आते हैं। कितने दिन हो गए आपको? हमको दूसरा दिन है। दूसरा जी, चलें बिल्कुल ठीक। जिस मकसद के लिए हमने कोशिश की थी कि हम ये बच्चों के डिपार्टमेंट के अंदर जा सकें, पता ये चला है चूँकि नर्सरी में तो हम इस तरह कैमरा लेकर जाएं और वहाँ जाकर एक शोर पैदा हो,
तो बच्चों की सेहत के हवाले से वो बड़ा एक नाजुक मामला रहता है। हमारी कोशिश ये थी कि जो हम इनके ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास तौर पे AMS, यहाँ पर AMS ऑफिस मौजूद है, वहाँ हमने कोशिश की उनसे बात कर सकें। तो AMS ऑफिस के अंदर PN साहब बैठे थे, AC 16 पे चल रहा था, सुपरवाइज़र बैठे थे और वो वहाँ पर आराम कर रहे थे। बताया गया कि AMS खातून है और वो 2 बजे के बाद यहाँ से ऑफ़ करके तो वो चली जाती हैं और उसके बाद जो मेन इमरजेंसी के अंदर स्टाफ होता है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट करता है, वो असिस्ट कर रहा होता है। यहाँ फुल टाइम 2 बजे के बाद किसी भी मेडिकल सुपरडेंट की या AMS की ड्यूटी यहाँ पर नहीं होती। और दूसरी एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी, वो हमें अंदर रिकॉर्ड भी करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो वो सूरत हाल जो यहाँ मेडिसिन नहीं मिल रही, और अंदर तो आप चले जाएँ किसी डॉक्टर से पूछेंगे, किसी लोअर स्टाफ से पूछेंगे तो वहाँ यही कहा जाएगा सब अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन जो लोग बाहर आते हैं, जो दवाइयाँ लेकर आ रहे हैं, जो 2-2 हज़ार रुपये के, 4-4 हज़ार रुपये के इंजेक्शन लेकर आ रहे हैं, जो 10-10, 15-15, 20-20 दिन में लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, उनके लिए सब अच्छा नहीं है। और यहाँ पर अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि ये जो लोग बैठे हैं, पता नहीं ये किस किस शहर से और कहाँ से आए हैं और किस सिलसिले में आना हुआ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंतज़ार गाँव में बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कहाँ से आए हैं? मैं अपर माल से। अपर माल से। खैरियत, क्या हुआ? होती है तो उसको दरकान हुआ है। अच्छा, तो इधर एडमिट है। ठीक है। एमरजेंसी में? एमरजेंसी में वार्ड में शिफ्ट किया। वार्ड में कर दिया। कितने दिन हो गए? कल रात को आए थे हम। कल रात को। तबीयत में बेहतरी आई है? बेहतरी, शुक्र अल्लाह का। ठीक है। तो इस दौरान जो आपका मेडिसिन का खर्चा वगैरह हुआ? नहीं, मेडिकल का कोई खर्चा नहीं, लेकिन स्टाफ बदतमीज़ है। बदतमीज़ है? क्यों? आगे जाने नहीं देते, किसी को मिलने नहीं देते। नहीं, कोई एक अटेंडेंट भी अंदर पास नहीं जा सकता? एक रहती है मामा उसके पास है, जो फीड करवा सकती है या पैम्पर है। ठीक है। बकाया किसी को भी नहीं अंदर जाने देते। कितनी एज है बच्ची की? 10 दिन। 10 दिन। अभी क्या हुआ? अभी भी स्टाफ जो बैठी गार्ड, उसने इतनी बदतमीजी की, कहती हम बाहर आ जाते, आप चले जो पहले। आपको बाहर निकाल दिया? हाँ। ये बात तो आराम से तमीज़ से भी कही जा सकती है ना कि आप अंदर नहीं जाएं, नहीं जाएं, या जो एक अटेंडेंट है वो बाहर आ जाए, फिर आप चले जाइएगा। लेकिन वो मौका नहीं देते। सिर्फ एक ही रहे अंदर, जो भी सिर्फ पैम्पर चेंज कर सकते हैं आप और फीड करवा सकते हैं। और साथ बदतमीजी भी? बदतमीजी। वो तो किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और साथ पैसे मांगते हैं बाकी स्टाफ। पैसे मांगते किस चीज़ के? अंदर जाने के। अच्छा, चाय पानी। अच्छा, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो बदतमीजी होगी। अगर आपको उनकी जेब में या मुट्ठी में पैसे रख कुछ लें, लगा दें तो फिर ठीक है। फिर आप चाहे 10 लोग चले जाएं। 10 का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मुझे लेकिन नहीं आपको जाने देंगे? मुझे नहीं। कितने पैसे मांगते हैं? ये नहीं, कुछ भी आवाज़ आई 100 रुपया। नहीं। कल वो बच्ची से मांग रही थी, कल बेटी थी रात को, तो वो आया ही और सफाई वाली, सब लोग जी 100-100 रुपया दें। किस चीज़ का भाई? आप तनख्वाह नहीं ले रहे गवर्नमेंट से, सैलरियाँ लेते हैं। हाँ, तनख्वाहें आती हैं। तो तकरीबन मेरी बेटी ने नहीं दिया, बाकी सब ने दिया 100-100। आया ने सफाई करने का सबसे 100 रुपये 100 लिया। रुपये। वो कहते हैं कि अभी हमें वो लड़का मिला था सफाई करते हुए, वो कहता है जी हमें 6-6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। ये सर मुझे नहीं पता। तो मेरा ख्याल है फिर अपनी तनख्वाह के पैसे जो हैं वो आप लोगों से पूरे आम कर से रहे हैं। मांग से ऐसे ही हो सकता है, ऐसे ही हो रहा है। लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए इनको। कोई पेशेंट तो पहले ही परेशान होता है, पता नहीं कहाँ से लोग बुरी का फ़ायदा उठाते हैं मजबूरी ना, से फायदा कि ये तो मजबूर हैं ही, इनसे 100, 50, 200 मांगेंगे ये तो देके ही जाएंगे। दें, बिल्कुल देंगे, अपनी मजबूरी से देंगे हम। तो अभी तो हम तो सुन रहे थे, वो सरकार कह रही है कि हमने सेहत का निज़ाम बड़ा अच्छा कर दिया है। अभी बजट में भी 630 अरब। बहुत अच्छा है, मेडिकल बहुत अच्छा चल रहा है इनका। जो बाकी सूरत हाल है, सिर्फ आपको मैं कह रहा हूँ स्टाफ बदतमीज, वो ठीक नहीं कर सकते। वो नहीं ठीक कर सकते। ये मैं मरियम साहब को कहूँगा कि मेहरबानी इन पे भी तवज्जो दें जरा। इन पे भी? हाँ जी, थैंक यू। ये जो सारे लोग आए हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हो? बंद रोड से। किस सिलसिले में? मेरे बच्चे का मसला है। अच्छा, कितने दिन से? 5 दिन से। 5 दिन से आए हो। तो बंद रोड से आते हुए और कोई हॉस्पिटल रास्ते में सरकारी नहीं था, आपको इतना दूर आना पड़ा? वहाँ मुंशी हॉस्पिटल नज़दीक है, लेकिन वहाँ वो इलाज नहीं सही करते। वो नहीं करते। वो मैंने भी पहले भी सुना है कि कोई और भी मुंशी हॉस्पिटल गया था, लेकिन वो ट्रीट नहीं करते। गवर्नमेंट में इलाज नहीं सही हो रहा। हम भी ईद के दिन गए थे। ये ईद के दिन? हाँ बिल्कुल, ईद के दिन बच्चे को लेके? नवाज शरीफ हॉस्पिटल, मेरा बेटा है, उसको लेके गए। उन्होंने कहा इसको नहलाएं। नहलाने से उसको 106 बुखार हुआ है। नहलाने से? हाँ जी। पहले बीमार था, बुखार था? पहले बुखार था हल्का, 101, 102। डॉक्टर ने मशवरा दिया इसको नहला दें? डॉक्टर ने मेडिसिन नहीं दी? नहीं, मेडिसिन डॉक्टर ने कहा इसको नहला दें। ये मशवरा तो घर पे नानियाँ दादियाँ देती हैं, डॉक्टर तो ऐसे मशवरे नहीं डॉक्टर दे रहे हैं, अब नहला दें जी। उसके बाद उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि इसको प्राइवेट ले जाना पड़ा। प्राइवेट में 3 दिन उसको रखा है। उन्होंने कहा कि इधर रेफ़र कर दिया हमें मैं हॉस्पिटल। हाँ, मैं हॉस्पिटल। यहाँ आया, यहाँ ट्रीटमेंट उसका अच्छा हो रहा है। ये नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं अच्छा हो रहा,
मेडिसिन ट्रीटमेंट सब अच्छा हो रहा है। मेडिसिन मिल रही है अंदर से? हाँ मेडिसिन मिल कोई रही है। चीज़ बाहर से नहीं लानी बाहर पड़ी? से अभी तक कुछ नहीं लाना पड़ा। 5 दिन हो गए आपको? हाँ जी 5 दिन हो गए बिल्कुल। ठीक है, तो मसाइल और क्या है? मसाइल उसके अलावा कुछ नहीं, बस ये बख्शिश इनको देनी पड़ती है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। बख्शिश जरूरी है? हाँ बख्शिश ज़रूरी अपने बच्चे को देखने के लिए भी ज़ाहिर है। इनकी मुट्ठी गर्म करनी पड़ती जी है। बिल्कुल। तो आप उन्हें कहते इनकी नहीं मुट्ठी कि यार गर्म करें, उसके बाद चाहे आप 10 बंदे अंदर ले जाएं, कोई नहीं रोकता? कोई रोक टोक नहीं, फिर नहीं कोई पूछता? कोई पूछने खींचने वाला नहीं सर। इनको आप 100 रुपया लगाएं, सिर्फ 100 रुपये? हाँ सिर्फ 100 लगाएं, उसके बाद आप 10 बंदे अंदर ले जाएं, उसके बाद कोई मसला ही नहीं है। वैसे अगर आप जाना चाहेंगे तो वो कहेंगे तो नहीं। सर आप बाहर आ जाएं, आप भी बाहर आ जाएं। हाँ वो भी हमें भी उन्होंने कहा कि आप भी बाहर आ जाए, आप भी बाहर आ जाए। कहते हैं आप बच्चों के ऊपर तमाशा लगाना चाहते हैं हाँ यहाँ जी, खड़े होके, बिल्कुल या आप ऐसे यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये हाँ। बच्चों की सेहत का मामला हो। मैंने कहा वहाँ भाई पे देखें ना, अब इतने सीरियस मरीज, ये देखें इस बच्चे से लिया है। इधर आपसे पैसे लिए हैं? नहीं मेरे हाँ, मामू इससे से लिए। लिए हैं। मामा से लिए हैं? किसने? वो जो उनसे बैठ रहे हैं गार्ड। जो गार्ड बैठे वो हैं? जो हाँ जी। बाहर दरवाजे के पास उसने बैठे कितने पैसे लिए? 100 रुपया लेते हैं जाने का। जब भी जाओ 100 रुपये देना पड़ता है? नहीं जब कभी कभी लेते हैं, और जब ज़रूरत हो ना तब लेते हैं पैसे। तो कौन मरीज है अंदर आपका? कोई भाई है, बहन है, कौन है? भाई है, भाई को क्या हुआ? वो उसे ना झटके लगते हैं बुखार के। कितने दिन हो गए हैं? कहाँ से आए हो? 15 दिन, छोटे सांधे से। छोटे सांधे से आए? हाँ जी। तो कोई दवाई भी बाहर से लानी पड़ती है कि दवाई मिलती है अंदर से? वो जो लिख देते हैं वो हम बाई से लाते हैं। लिख के देते हैं बाहर से लाने के हाँ लिए? जी। और कितने की दवाई आती है बाहर से? पता नहीं, मेरे मामू को पता है, वो भेजते हैं दवाई लाने। मामू भेज रहे हैं? हाँ। हाँ, वो बच्चे के लिए भी माफ़ी नहीं है, वो बच्चा भी जो है वो पैसे देगा और फिर भी वो अंदर दाखिल हो पाएगा। जाहिर सी बात, ऐसा ही है? ऐसा ही है। आप कहाँ से हैं भाई? सामने तो बताया। कहाँ से आए हैं? नारंग मंडी। नारंग मंडी से? जी। क्या हुआ? अभी बच्चे को लेके आए हैं। अभी कब? अभी लेके आए, अभी लेके आए अंदर हैं? लेके तो नारंग मंडी से यहाँ आना पड़ा को, उधर कोई अस्पताल नहीं मिला? कोई अच्छा नहीं है। कोई सरकारी वो अस्पताल नहीं? भेज देते हैं कि लाहौर चले जाएं, न्यू अस्पताल चले जाएं। वो आपको कहते हैं कि यहाँ से मैं हॉस्पिटल ले जाऊँ? हाँ वो शिफ्ट कर देते हैं। हमें तो मरीम नवाज ने बताया था कि हमने सारे अस्पताल अच्छे कर दिए हैं, नई बिल्डिंगें भी नई बन गई, डॉक्टर भी आ गए, दवाइयाँ भी आ गई, फैसिलिटीज़ भी आ गई। नहीं वो उधर जाएं तो वो कहते हैं कि चले जाएं, आप न्यू अस्पताल चला जाएं। वो बच्चे को झटके लग रहे थे, ठीक है, तो वो उसको ले गए, उन्होंने कहा न्यू अस्पताल ले जाएं। क्या करते हो? अभी लेके आए हैं। आप करते क्या? खुद क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हो? रेंट तो पे। आज की दिहाड़ी तो गई। आज की दिहाड़ी तो गई। पहले हो गया दिहाड़ियाँ जा रही हैं। क्या हुआ? 5-6 दिन हो गए दिहाड़ियाँ जा रही हैं, एक दिन थोड़ी हो गया। 5 दिन से यहाँ पे हैं, बच्चे को देखेंगे, अब कारोबार देखें, बच्चे ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो वज़ीराबाद से। वज़ीराबाद से? हाँ जी। तो कब से, कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए हैं। खैरियत? बच्ची को टीबी है। अच्छा। तो वज़ीराबाद से मेयो हॉस्पिटल ये कितना सफ़र बनता है? तकरीबन 1.5-2 घंटे बनता है ट्रेन से। ट्रेन से? हाँ जी। तो वहाँ कोई अस्पताल उधर बेहतर नहीं था? वो नहीं, उन्होंने नहीं लिया ना वो। बच्चे को लिया ही नहीं? नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था ना टीबी उसे। कितने अरसे से इलाज चल रहा है? नहीं मुझे तो 4-5 दिन पहले ही पता चला था। बच्ची की उम्र क्या है? 12 साल है बच्ची की। बच्ची की उम्र 12 साल है? हाँ जी। और आपको 4-5 दिन पहले पता चला कि टीबी का मसला है? हाँ जी। ठीक है। और आप वज़ीराबाद के सरकारी अस्पताल में लेकर गए? जी। THQ है कि DHQ है वहाँ पे? ये तो नहीं सर मुझे पता। चले, उन्होंने आपसे कहा नहीं जी साढ़े पास का केस नहीं है? हाँ जी। लाहौर ले जाओ। लाहौर ले। अब आप 4-5 दिन तो लाहौर आ गए। हाँ जी। यहाँ क्या सूरत हाल रही? यहाँ ठीक है। ठीक है? हाँ जी। दवाइयाँ वगैरह? दवाइयाँ वगैरह भी दी हैं, तो इलाज भी अच्छा कर रहे हैं। इंजेक्शन, सिरिंज, सिरप? सारा कुछ देते हैं। कोई ड्रिप, कोई दवाई? सब कुछ दिया है उन्होंने। आपको कोई चीज़ बाहर से लाने के लिए नहीं। नहीं गई? कहाँ, एमरजेंसी में या बच्ची के ऊपर? इमरजेंसी में। एमरजेंसी में? हाँ जी। तो ये तो फ़र्क है ना। एमरजेंसी में वैसे भी वो चल रही है। नहीं, ये वो उधर वार्ड में है, 4 नंबर वार्ड में है। ठीक है। तो इधर मैं पहले लेके आया था उसे। अच्छा। तो इन्होंने भी अच्छा तावन किया था मेरे साथ। ठीक है। तो बच्ची सीरियस थी, तो फिर ऊपर जो लेके गए हैं उन्होंने भी अच्छा तावन किया। डॉक्टर आपसे साहब तो नहीं पैसे मांगे किसी ने अंदर जाने के, बच्ची को नहीं। देखने के? ये सारे लोग तो यही शिकायत कर रहे हैं। नहीं, मुझसे तो नहीं मांगे। आपकी मूंछों से डर गए होंगे वैसे ही? नहीं, मुझसे तो क्या डरना है। ये खतरनाक आदमी है। नहीं, खतरनाक तो नहीं है। नहीं। हाँ, वो क्या आप डर के तो नहीं कह रहे कि आपके मरीज का इलाज ही ना हो? मुझे क्या ज़रूरत है डरने की। चलें, अल्लाह करे जी आपके लिए मुश्किल जो है वो आसान हो, आप अपने घर वापस जाएं वज़ीराबाद। जी, बड़ी मेहरबानी। और यहाँ से खैर खैरियत से बच्ची को लेके जाएं, खुश जाएं वापस, ताकि आपका इलाज भी जो है वो भी अर्ली स्टेज है ना, वो
इलाज ठीक चल रहा है, तबीयत बेहतर हो गई है? जी शुक्र चलें, है। अल्लाह खैर करेगा जी। सूरत हाल ये है कि अब ये जो 630 अरब का बजट मुख्तस किया गया है सेहत के लिए, इससे कितनी को बेहतरी आएगी इस पर तो हम अगला पूरा साल बात करते रहेंगे। ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि पिछले साल के बजट में जिसके बारे में ये कहा गया कि हम असम्बली के अंदर एक एक रुपए की रिपोर्ट जमा करवा सकते हैं और बता सकते हैं कि वो पैसे कहाँ लगे। हमारे पास 2 सेहत के वज़ीर हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, और दोनों एक्टिव वज़ीर हैं। दोनों जो हैं वो एक्सपीरियंस वज़ीर हैं, इससे पहले भी वजारतें भुगता चुके हैं, और कहाँ मसाइल होते हैं और कहाँ काम होना चाहिए ये भी उन दोनों को अंदाज़ा है। मुझे पता है कि वो दोनों जो वज़ीर हैं वो ये जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और इस प्रॉब्लम का हल कैसे करना है। लेकिन यहाँ बहुत से लोग हैं जिनका दवाइयों का मसला है, और यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे अगर 100-50 रुपये या 200 रुपये अपने बच्चे को देखने के लिए मांगे जा रहे हैं, तो हुजूर वाला ये ज़िम्मेदारी भी ये आपने लेनी है और ये मसाइल आपने हल करने हैं, वरना अस्पतालों के अंदर यूं ही तमाशा जारी है। आप 630 अरब के बजट को 6030 अरब का बजट कर दें, जब तक ग्राउंड पर मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जब तक ठेकेदार सफाई करने वाले को उसकी असल तनख्वाह 37,000 रुपये थी जो पहले अब 40 हो गई है, वो उसको नहीं देगा, तो वो इनसे 100-50 इकट्ठे करके अपने लिए पैसे जमा करेगा। तो ठेकेदार पैसे क्यों नहीं देता, वो क्यों काट लेता है, ये भी आपने पूछना उससे। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।